बच्चों आज हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन, विभेदन। ठीक, रिजोल्यूशन क्या है बच्चों, डेफिनेशंस पे बाद में ध्यान देंगे, पहले समझिए ज़रा। हम आपके सामने एक वर्ड लिख रहे हैं बच्चों, जिसको आपको पढ़ के बताना है बच्चों क्या है वो वर्ड। बताइए क्या है ये वर्ड। अगर ये एक स्क्रीन है बच्चों और इस स्क्रीन पे हमने एक वर्ड लिख दिया बच्चों, तो ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, आप में से बहुत लोग इसको क्या पढ़ेंगे, आरबी। अब जो है हमने क्या किया है जरा देखिए, इसको जूम कर दिया। जूम जैसे मोबाइल से जूम करते हैं ना आप लोग, तो ये देखिए जूम कर दिया बच्चों, तो ये सारा का सारा पिक्चर क्या हो गया बच्चों, बड़ा हो गया। अच्छा, इस जूम तो आम भाषा में बच्चों बोलते हैं, फिजिक्स के भाषा में इस घटना को क्या बोलते हैं, ये जो घटना हुआ है, छोटा चीज़ को बड़ा कर दिया, इस घटना को क्या बताए थे ऑप्टिक्स में, मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। यानी अभी हमने चित्र का क्या कर दिया बच्चों, मैग्निफिकेशन। ठीक, जैसे कि मोबाइल से भी कभी कभी आपको जूम करके हम दिखाते हैं। अच्छा देखिए, और हमने जूम कर दिया बच्चों, ये देखिए और हम जूम कर रहे हैं बच्चों, ये देखिए, और जूम कर दिया बच्चों। अभी भी ये क्या दिख रहा है, आरबी टाइप, या कुछ कुछ अलग अलग व्यक्तियों को ये अलग अलग चीज़ दिख सकता है बच्चों। यानी हमने पहली बार मैग्निफिकेशन किया और फिर यहाँ बच्चों क्या किया, दूसरी बार मैग्निफिकेशन किया, ये चित्र बड़ा होते जा रहा है। क्या चीज़ हमने लिखा है, आरबी दिख रहा है, एक आर दिख रहा है और एक 3 टाइप दिख रहा है, या किसी को बी दिख रहा होगा। अब जरा देखिए हमने क्या किया बच्चों, अब हमने जूम नहीं किया, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा किया। अब हमने अपने यंत्र से क्या कर दिया बच्चों, इस 3 लेटर को अलग अलग कर दिया बच्चों, जिससे कि अब स्पष्ट रूप से आप बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है बच्चों। ये आर नहीं लिखा था, ये 3 नहीं लिखा था, ये आर बी नहीं लिखा था, ये क्या लिखा था, 1 2 3। तो बच्चों पहले आप क्यों कंफ्यूज थे, पहले किसी को हो सकता है आर दिख रहा हो, ये 3 दिख रहा हो, या आर बी दिख रहा हो। अब स्पष्ट रूप से ये क्यों दिखने लगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, स्पष्ट रूप से ये इसलिए दिखने लगा। पहले स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पा रहे थे आप, क्योंकि तीनों लेटर एक दूसरे के साथ सटे हुए थे, तीनों चीज एक दूसरे के साथ चिपके थे। यहां आपको स्पष्ट रूप से क्यों दिखा बच्चों, क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग हुई हैं। यानी आप आराम से आप देख सकते हैं। आप क्या हमने इस चित्र का मैग्निफिकेशन किया है, नहीं किया है। मैग्निफिकेशन यहाँ हम कर रहे थे, चीज़ें बड़ी हो जा रही थी। यहाँ हमने मैग्निफिकेशन नहीं किया, अर्थात साइज को बड़ा किया है, ना छोटा किया है। हमने सिर्फ क्या किया है, 3 चीज़ों को अलग अलग कर दिया है बच्चों, अलग अलग देख रहे हैं बच्चों अपने यंत्र से, डिवाइस से बच्चों। इसी घटना को दुनिया किस नाम से जानती है बच्चों, रिजोल्यूशन, यानी कि विभेदन। विभेदन है ना। यानी कि रिजोल्यूशन क्या है बच्चों, किसी 2 चीज़, किसी 3 चीज़, किसी 1000 चीज़ को अलग अलग देखना ही क्या होता है बच्चों, रिजोल्यूशन है ना। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस बच्चों हमने क्या लिखाया है, किसी 2 चीज़ों को अलग अलग देखना ही क्या कहलाता है बच्चों, रिजोल्यूशन।
रिजोल्यूशन। बात आ गई समझ में आपको? तो रिजोल्यूशन बच्चों काफ़ी ज़रूरी है। एक और उदाहरण बच्चों हम देंगे आपको। किताब लेके आइए ज़रा। जैसे देखिए बच्चों एक और उदाहरण, जैसे हमारे पास एक किताब है। अभी आप इस किताब में जो एनसीईआरटी का ये जो किताब है, आपको हम बोल रहे हैं कि मोबाइल में देख के ज़रा पढ़िए, तो पढ़ पा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको क्या दिख रहा होगा बच्चों? अभी आपको दिख रहा होगा करिया करिया कोई चीज़ है, काला काला चीज़ है और उजला उजला चीज़ है, यही आपको दिख रहा होगा बच्चों। लेकिन ज़रा देखिए बच्चों, अभी आपको सिर्फ ब्लैक लाइन दिख रहा होगा बच्चों ऐसे, और नीचे वाइट लाइन दिख रहा होगा, फिर ब्लैक लाइन दिख रहा होगा। अभी आप शब्दों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका आँख जो है बच्चों इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, विभेद नहीं कर पा रहा है बच्चों। दो चीज़ों, पांच चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देख पा रहा है बच्चों। यानी कि आप रिजोल्यूशन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए बच्चों ये चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब ज़रा देखिए, जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा बच्चों, दो वर्ड्स, चार वर्ड्स जो एक दूसरे से सटे थे वो धीरे धीरे बच्चों अलग होते जाएंगे, यानी कि रिजोल्यूशन होना शुरू हो गया। अब देखिए आप आराम से बच्चों इसको अब पढ़ पा रहे होंगे। देखिए ज़रा, देखिए आराम से आप पढ़ पा रहे होंगे बच्चों। ठीक, ये देखिए जितना नज़दीक आ रहा है बच्चों उतना ज़्यादा जो वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर, जरा लेके जाइए दूर। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे दूर जा रहा है, ये देखिए बच्चों जो दो वर्ड्स अलग अलग दिख रहे थे वो अब चिपकने लगे, चिपकने लगे। बोर्ड पे ले जाइए आप। ये देखिए दो वर्ड्स चिपक गए बच्चों, सारे वर्ड्स आपस में चिपक गए बच्चों, यानी जो रिजोल्यूशन हुआ था वो खत्म हो गया। अब आपको बुक्स पे क्या दिखाई दे रहा होगा बच्चों? सिर्फ काली लाइन और उजला, काली लाइन और उजला, उजला पन्ना दिख रहा होगा और काली लाइन। फिर से इसको पास लाइए बच्चों, पास लाइए। देखिए फिर ये पास ला रहे हैं बच्चों, दो वर्ड्स अलग अलग होते जा रहे हैं, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देना शुरू हो गया बच्चों। ये देखिए और पास ला दिए और स्पष्ट हो गया बच्चों, और पास ला दिए और स्पष्ट हो गया। देखिए देखिए यहाँ पे रुकिए आप। जैसे यहाँ देखिए वेन कार्बन आपको दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए वेन कार्बन यहाँ होगा बच्चों। वेन कार्बन पे आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी देखिए वेन अलग दिख रहा है, कार्बन अलग दिख रहा है बच्चों। अब देखिए दूर हम करेंगे इसको तो वेन कार्बन चिपकते जाएगा एक दूसरे से बच्चों। वेन कार्बन देखिए चिपकते जाएगा। देखिए अभी वेन कार्बन आपको दिखना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। वेन और कार्बन लगेगा, दोनों एक साथ हैं बच्चों, यानी कि रिजोल्यूशन खत्म। चलिए जी, तो इस उदाहरण से बच्चों हम समझ गए कि रिजोल्यूशन क्या है बच्चों। दो चीज़ों को अलग अलग देखना ही क्या होता है बच्चों? रिजोल्यूशन। जैसे देखिए अब इस पे ये वर्ड्स लिखा हुआ है बच्चों, ये देखिए वर्ड्स लिखा हुआ है, तो ये तो आपको कोरियल लाइन दिख रहा होगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे नज़दीक आप लाइएगा, हर वर्ड्स को आप अलग अलग देखना शुरू कर दीजिएगा, यानी रिजोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। तो रिजोल्यूशन क्या है, आशा करते हैं कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से बच्चों। जैसे देखिए ये वर्ड्स जो है, ये जो लाइन है कोई नहीं पढ़ पा रहा होगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन कोई नहीं पढ़ पा रहा होगा देखिए। लेकिन जैसे पास लाएंगे बच्चों, अच्छा जैसे पास लाएं, देखिए आप पढ़ना शुरू कर दिए बच्चों। ये जैसे दूर ले जा रहे हैं बच्चों, ये देखिए जैसे दूर ले जा रहे हैं बच्चों, अब सब वर्ड्स चिपक गए, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब रिजोल्यूशन
यही होता है बच्चों। अब आप समझ गए होंगे रिजोल्यूशन क्या होता है। अब रिजोल्यूशन से संबंधित और भी बातों को हम पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, रिजोल्यूशन से कुछ संबंधित बातें। अब देखिए जरा, मान लीजिए बच्चों यहाँ दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति का हम आँख ले रहे हैं। जैसे ये पहले व्यक्ति का आँख है, ईश्वर ने सबको बच्चों एक समान आँख दिया है, लेकिन खान पान रहन सहन से लोग अपने नेत्र को भी बिगाड़ लेते हैं। जैसे देखिए हम ही चश्मा पहने हैं, है ना, चश्मा वालों का नेत्र थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। इस व्यक्ति का नाम बच्चों हम कुछ दे देते हैं, जैसे राम दे देते हैं, और इस व्यक्ति का नाम हम क्या दे देते हैं बच्चों, श्याम। अब देखिए मामला क्या है राम के साथ। ये देखिए दो बिंदु बच्चों हमने रखा है, दो बिंदु, ये दिख रहा होगा आपको। ये दोनों बिंदु जो है बच्चों वो हमने कितने दूरी पे रखा है बच्चों, 0.5 मिलीमीटर। ये दोनों बिंदु जो है बच्चों 0.5 मिलीमीटर पे रख रहे हैं, और मिस्टर राम इस दोनों बिंदु को अलग अलग देख पा रहे हैं। ये बिंदु अलग दिख रहा है राम जी को, और नीचे वाला बिंदु अलग अलग दिख रहा है। लेकिन इतनी ही दूरी पे, मान लीजिए कितना दूरी पे रखे थे राम जी के पास, x, उतनी ही दूरी पे बच्चों हमने श्याम जी के पास भी रखा, और कितने गैप पे रखा बच्चों, 0.5 mm। लेकिन श्याम कह रहे हैं कि ये दो बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु है। यानी कि इनके नेत्र ने, इनके आँख ने इस दो बिंदु को अलग अलग देखा या एक देखा, एक देखा। यानी ये इनका जो आँख है इन दो बिंदु को अलग अलग नहीं देख पा रहा है, एक ही मान के चल रहा है। इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चों, देखिए इनको प्रतीत हो रहा है कि भैया एक लाइन है, लेकिन इनको प्रतीत हो रहा है कि नहीं ये अलग बिंदु है, ये अलग बिंदु है। जरा बताइए कौन रिजॉल्व कर पाया, कौन नहीं कर पाया। तो कुछ लोग जवाब दिए हैं, वेरी गुड, राम रिजॉल्व कर पाया है, श्याम रिजॉल्व नहीं कर पाया, वेरी गुड। अच्छा, अब हमने क्या किया बच्चों, देखिए जरा, अब हमने क्या किया, जो दो बिंदु के बीच का गैप 0.5 mm था ना, मिलीमीटर, वो हमने 1 मिलीमीटर कर दिया बच्चों। ये देखिए 1 मिलीमीटर कर दिया। जैसे 1 मिलीमीटर किया बच्चों, श्याम बोल रहा है कि हाँ अब दो बिंदु अलग अलग हमको दिखना शुरू हो गया। यानी कि मिस्टर श्याम जो है वो दो चीज़ों को रिजॉल्व कब कर पा रहे हैं, जब दोनों चीज़ के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मिलीमीटर। और राम कब दो चीज़ों को दो चीज़ देख पा रहे हैं अलग अलग करके, जब दूरी कितनी हो, 0.5 मिलीमीटर। तो आप जरा बताइए, तो दोनों में से किसका रिजॉल्व अच्छा है, रिजोल्यूशन अच्छा है? जाहिर सी बात है किसका रिजोल्यूशन अच्छा है बच्चों, राम का अच्छा है। उनका आँख अच्छा है, रिजोल्यूशन अच्छा है। तो आपने क्या सीखा बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि राम का रिजोल्यूशन अच्छा क्यों है, आप कैसे सोच के जवाब दे दिए कि मिस्टर राम का रिजोल्यूशन अच्छा है, तो आप हमको क्या बताइएगा, सर कम दूरी पे भी रखे हैं दो बिंदु को तो फट से अलग अलग करके देख लिया है, इसको उतना ही दूरी पे रखें तो ये अलग अलग करके नहीं देख पाया, मतलब इसका रिजोल्यूशन अच्छा है। 0.5 मिलीमीटर पे भी ये दो चीज़ को अलग अलग देख ले रहा है, लेकिन इसको 1 मिलीमीटर कर रहे हैं तो भी दो चीज़ दिख रहा है, उससे कम देखने पे दोनों ओवरलैप कर जा रहा है, मतलब एक ही चीज़ दिख रहा है। यानी कि रिजॉल्विंग किसका अच्छा है जी, राम का। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए डी मिनिमम बराबर क्या है जी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन। इसका मतलब जरा समझिएगा बच्चों, डी मिनिमम का मतलब है
वह न्यूनतम दूरी, वह कम से कम दूरी जिस पे रिजोल्यूशन होता है। डी मिनिमम का दूरी समझ गए, वह कम से कम दूरी जिस पे रिजोल्यूशन होता है। आप जरा बताइए राम का डी मिनिमम कितना है बच्चों? राम का डी मिनिमम कितना है बच्चों? 0.5 मिलीमीटर। श्याम का डी मिनिमम कितना है बच्चों? 1 मिलीमीटर। जरा बताइए किसके पास शक्ति ज़्यादा है रिजोल्यूशन करने की? राम के पास शक्ति ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि राम का डी मिनिमम कम है कि श्याम का डी मिनिमम कम है? राम का डी मिनिमम कम है। तो जरा बताइए राम के पास रिजॉल्विंग पावर क्यों है अधिक? क्योंकि उसका डी मिनिमम कम है। कम रखने पे भी दो चीज़ों को दो चीज़ देख रहा है। तो आप बताइए बच्चों रिजॉल्विंग पावर और डी मिनिमम में किस तरह का संबंध है बच्चों? रिजॉल्विंग पावर में और डी मिनिमम में किस तरह का संबंध है बच्चों? रिजॉल्विंग पावर को देखिए शॉर्टकट में, अब आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों? आरपी। रिजॉल्विंग पावर का हिंदी क्या होगा? विभेदन शक्ति। तो बच्चों क्या जवाब होगा आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों किसके? डी मिनिमम के। जिसका डी मिनिमम जितना कम होगा बच्चों उसका रिजोल्यूशन करने की शक्ति, रिजॉल्विंग पावर उतनी अधिक होगी बच्चों। बात आ गई समझ में? अब देखिए फिर से एक एक बताइए जरा। मान लीजिए आपका मित्र है बच्चों, बोर्ड पे किताब रखें, बोर्ड ले रहा है सब आपके लिए जो बोर्ड पे किताब रखे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको पढ़ रहा है किताब के वर्ड्स को जब यहाँ रख रहे हैं। बताइए किसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है? बताइए दोस्त का ज़्यादा है कि आपका ज़्यादा है? दोस्त का ज़्यादा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो रिजॉल्विंग पावर का बच्चों फॉर्मूला क्या हुआ? डी मिनिमम पता हो तो 1/d मिनिमम कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा? रिजॉल्विंग पावर। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें बच्चों। प्रोपोर्शनल हटाइएगा, क्या आएगा? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितना आ रहा है जी? 1 मान लेते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर का बच्चों क्या हो गया फॉर्मूला? 1/d मिनिमम। और जरा बताइए इसका यूनिट क्या हुआ बच्चों? पर मीटर। 1/मीटर यानी 1/मीटर बराबर क्या? पर मीटर। अब जरा फटाफट बता दीजिए बच्चों किसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है किसका कम है? इसका रिजॉल्विंग पावर क्या है? हाई रिजॉल्विंग पावर। ठीक, इसका क्या है जी? लो रिजॉल्विंग पावर। अब देखिए बच्चों रिजोल्यूशन की, ये रिजोल्यूशन क्या है आपको समझ में आ गया बच्चों। रिजोल्यूशन कब ज़्यादा होता है कब कम होता है ये भी बच्चों समझ में आ गया। रिजोल्यूशन के पीछे वास्तविक कारण क्या है, यानी कि हमारे आँख के अंदर ऐसा क्या होता है बच्चों कि रिजोल्यूशन होता है और नहीं होता है ना। तो अब हम क्या समझने जा रहे हैं बच्चों? आखिर आँख के अंदर क्या होता है कि आँख को पता चल जाता है कि रिजोल्यूशन हुआ या रिजोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों? दूरी कम ज़्यादा करने पे आखिर अंदर में क्या हो रहा है आई के कि रिजोल्यूशन होता है और रिजोल्यूशन नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर का जड़ क्या है, अंदर का कारण क्या है। ये बताने से पहले हम आपको ज़रा एक और चीज़ बच्चों इस लाइव कक्षा में बच्चों हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये हम पेंट कर दिए बच्चों, ये देखिए पेंट कर रहे हैं। आप जरा बताइए बच्चों, ये हमने पेंट कर दिया किससे जी? ब्लू कलर से। ये पेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक,
अब हम इसमें एक लेटर बच्चों लिखेंगे और आपको बताना है। अभी आपके सामने नहीं लिखेंगे ना, तो देख के आप बता दीजिएगा क्या हम लिखे हैं। अभी देखिए बच्चों, हम छुपा के यहाँ लिख रहे हैं। देखिए छुपा के लिखा है बच्चों, इसमें 3 लेटर हमने लिखा है। जरा बताइए क्या लिखा है, बोलिए। अब आप कहिएगा सर दूर है बोर्ड, नहीं दिख रहा है। बाबू नज़दीक भी ला देंगे तो नहीं दिखेगा। कैसे? चलिए यहाँ पे बता के जूम करके भी आपको हम बता देते हैं बच्चों। देखिए गोला बनाया ना, आज छुप के यहाँ लिख देते हैं हम। देखिए इसमें भी एक लेटर बच्चों लिख दिया है। अभी हम जूम करके दिखा रहे हैं। ज़रा बताइए, जूमे कर दिए, मैग्नीफिकेशन कर दिए, ज़रा नज़र आ रहा है? नहीं आएगा बच्चों। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? ज़रा देखिए। कहने का मतलब है बच्चों, मेरे कहने का मतलब समझिए, ये बोर्ड किस कलर का है बच्चों? येलो। और यदि हम येलो इंक से लिखे तो आपको नजर आएगा? नहीं आएगा। अच्छा देखिए, ये बैकग्राउंड कैसा है बच्चों? ब्लू। और इस पे ब्लू से लिखेंगे तो आपको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ब्लैक से लिख दिए तो देखिए फट से नजर आ रहा है कि सर 1 लिख दिए, फट से नजर आ गया कि सर 2 लिख दिए। जरा बताइए, अगर आपका कागज बच्चों, जिस कॉपी पे आप पढ़ रहे हैं, वो कागज अगर आपका मान लीजिए वाइट है और वाइट कॉलम से ही आप लिख दिए तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। मान लीजिए रेड कलर का आप पन्ना लाए हैं और रेड इंक से लिख रहे हैं, नहीं लिखेगा बच्चों। ब्लू पेपर लाए हैं और ब्लू इंक चला रहे हैं बच्चों, नहीं लिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों? वाइट पेपर है, उस पे कोई कलर चलाइएगा दिख जाएगा। ब्लैक अच्छा दिखेगा, ब्लू से अच्छा दिखेगा ब्लैक। इस उदाहरण से आपने क्या सीखा कि हम किसी चीज को बच्चों कब देख पाते हैं? जब ब्राइटनेस हो और डार्कनेस भी हो। अभी बच्चों मान लीजिए ये बोर्ड है, ये आपको अभी कुछ नहीं लिखा है। अभी ये क्या है? डार्कनेस है। डार्कनेस का मतलब खाली अंधेरा नहीं होता है। अभी मेरी बातों को जरा गौर से देखेंगे, अभी समझने वाली बात है बच्चों। ये जो ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है, जो व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है, येलो वाला, येलो बोर्ड जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये अभी आपके आंख के रेटिना पे कौन सा चीज पैदा कर रहा है बच्चों? डार्कनेस। और जैसे ये बच्चों लिखा, जैसे मान लीजिए हमने ये वर्ड लिखा राम, ये वर्ड लिख दिया बच्चों, तो अब आपके रेटिना पे क्या हो रहा है बच्चों? डार्कनेस भी प्रोड्यूस हो रहा है और ब्राइटनेस भी प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। डार्कनेस कौन है? बोर्ड का बैकग्राउंड। आज जो हमने इंक से बच्चों लिखा है, उतना दूर जहां जहां इंक गया है बच्चों, उतना उतना दूर क्या पैदा हो रहा है आपके रेटिना पे? ब्राइटनेस। अगर आपके रेटिना पे खाली डार्कनेस पैदा हो, चीजें नहीं दिखेंगी। खाली ब्राइटनेस पैदा हो, चीजें नहीं दिखेंगी। जब ब्लू कलर का हमने गोला बनाया था, उसके अंदर ब्लू कलम से लिखा था तो नहीं दिखा था। क्या हो रहा था रेटिना पे? सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस पैदा हो रहा था। येलो बोर्ड है, येलो इंक से लिख देंगे बच्चों, नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस पैदा होगा। तो अगर हम किसी चीज को बच्चों देखना चाहते हैं तो हमारे रेटिना पे ब्राइटनेस भी बनना होगा और डार्कनेस भी बनना होगा। यानी ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों होनी चाहिए बच्चों, उजाला अंधेरा दोनों होनी चाहिए, तभी वो चीज आप देख सकते हैं। बात आ गई समझ में? तो अब मान लीजिए डॉक्टर जैसे क्या दिखता है? डॉक्टर क्या पहनता है जी? हरा कपड़ा। क्यों पहनता है? क्यों? हरा कपड़ा पे खून आराम से नजर आ जाता है। मान लो डॉक्टर लोग लाल कपड़ा अगर पहन के जाए तो पता चलेगा कि ब्लीडिंग कर रहा है, उसके शरीर में लगी हो गया, लाल में लाल खप गया, पता नहीं चलेगा, खून चिपका है। तो अब समझ में आया डॉक्टर लोग हरा क्यों कलर लटकाता है हर जगह? क्योंकि ब्लड का छोटा भी कण उस पर जाएगा ना, एकदम विजिबल रहेगा बच्चों, एकदम दिख जाएगा कि हाँ खून का दाग आया है। इसलिए ऑपरेशन के वक्त भी
पेशेंट को भी हरा कपड़ा ये लोग चाहे ज़्यादा से ज़्यादा नीला कपड़ा पहना देता है, अपने हरा कपड़ा पहनता है ताकि उस पर गंदगी वगैरह जो मेडिकल लाइन की गंदगियाँ हैं वो आराम से विजिबल हो जाए, क्योंकि हरा कपड़ा क्या रेटिना पे पैदा करता है, डार्कनेस, और उस पर ब्लड थोड़ा भी जाएगा तो वो ब्राइटनेस। तो हम किसी चीज़ को कब देख पाते हैं बच्चों, जब डार्कनेस और ब्राइटनेस दोनों साथ साथ बने बच्चों, अलग अलग नहीं। अभी आ जाएगा समझ में बच्चों। थोड़ा सा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद रखेंगे बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये आंख है आपका, ये अखुआ में इतने ना छेद है, वो छोटका छेद हुए से ना जाता है। अगर आप गौर से बच्चों देखिएगा, रुकिए हम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आँख का स्ट्रक्चर भी बच्चों बताए थे, आँख में सिर्फ इतना ही ना छेदा है, हो प्यूपिल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूपिल। जिस छेदा छोटका वाला करियक्का गोलका के अंदर छोटका छेद होता है काला काला, उसी से लाइट जाता है। कहाँ जाता है भैया, रेटिना पे। है रेटिना हो गया, आई प्यूपिल हो गया, पुतली हो गया, इसी से जाता है बच्चों। आँख का जरा कंपैरिजन कीजिए तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, देखिए तो है कि नहीं सेम टू सेम वैसा। आँख में जो लाइट जा रहा है, आँख में कितना छेदा है, एक गो ना छेदा है। तो अगर कंपेयर करें आँख का तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। रेटिना क्या हो गया, स्क्रीन, आँख का छोटका छेदवा क्या हो गया, एक स्लिट। अब जरा बच्चों देखिए, लाइट यहाँ से गया, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं बच्चों, प्यूपिल को और बड़ा बना देते हैं, पुतली को, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लाइट जो है बच्चों ऐसे, इसका डिफ्रैक्शन हुआ है ना, डिफ्रैक्शन हुआ बच्चों, तो यहाँ पे लाइट जहाँ गया वहाँ क्या बना, ब्राइटनेस। लाइट जहाँ क्या गया वहाँ क्या बना बच्चों, ब्राइटनेस। ये देखिए ब्राइटनेस बना, और यहाँ क्या बना बच्चों, डार्कनेस। यानी रेटिना पे अभी आपके क्या बन रहा है, ब्राइटनेस भी और डार्कनेस भी। यानी चीज़ें आपको दिखेंगी, चीज़ें आपको दिखेंगी, स्पष्ट रूप से दिखेंगी बच्चों। यानी बेहतर रिजोल्यूशन होगा। क्यों बेहतर रिजोल्यूशन होगा बच्चों, क्योंकि आपने दो बिंदु जो रखा है बच्चों, ये देखिए, ये एक बिंदु जो रखा है बच्चों, यहाँ पे एक बिंदु जहाँ से लाइट यहाँ गई है, और यहाँ से एक बिंदु जहाँ से लाइट इधर गई है। इनके बीच का डिस्टेंस आपने सही रखा है, जिससे कि ये दोनों चीज़ बच्चों अभी आपको क्या दिखेगा बच्चों, अलग अलग दिखेगा। क्यों ये दोनों बिंदु अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट अलग ब्राइटनेस पैदा कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट अलग ब्राइटनेस, और बीच में क्या आ रहा है, डार्कनेस। तो ये दोनों बिंदु अभी आपको क्या दिखेगा बच्चों, अलग अलग। लेकिन मान लीजिए बच्चों, ये आँख है, प्यूपिल है, ये स्क्रीन है बच्चों, और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने बच्चों कम कर दी। ये देखिए कम कर दिया बच्चों, कम कर दिया तो क्या होगा जरा देखिए, यहाँ से लाइट जाएगी बच्चों, ब्राइटनेस बनाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी बच्चों, ब्राइटनेस बनाएगी, और बीच में लाइट नहीं गया, क्या बना, डार्कनेस। अभी भी दोनों बिंदु अलग अलग दिखेगा कि एक ही दिखेगा, यानी अभी रिजोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ब्राइटनेस अलग है और डार्कनेस अलग है। पहले स्थिति में रिजोल्यूशन हुआ, दूसरे स्थिति में रिजोल्यूशन हुआ, क्योंकि ब्राइटनेस भी बन रहा है और डार्कनेस भी बन रहा है बच्चों। तीसरा स्थिति देखिए जरा, तीसरा स्थिति बच्चों देखेंगे, ये देखिए प्यूपिल बना दिया, ये रेटिना बना दिया, और दो बिंदु के बीच की दूरी आप जरा बताइए, और कम कर दिया कि ज़्यादा कर दिया, देख के बताइए जरा। और कम कर दिया बच्चों। कम करने से क्या हुआ बच्चों, लाइट गई, ब्राइटनेस पैदा हुआ, लाइट गई, ब्राइटनेस पैदा हुआ, रिजोल्यूशन हुआ, और डार्कनेस हुआ, तोनी मनी ही हुआ, लेकिन हुआ।
अरे डार्कनेस हुआ तो नियम नहीं हुआ, लेकिन हुआ। रिजोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि दो ब्राइटनेस के बीच थोड़े सा क्या है बच्चों? डार्कनेस, यानी अलग अलग देखेगा वो। ठीक, फिर से बच्चों हम बनाए, ये देखिए प्यूपिल, यहाँ स्क्रीन। हमने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और कम कर दी बच्चों, और कम कर दी। ये देखिए, अब यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा, ब्राइटनेस बनाएगा, यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा, ये देखिए बच्चों ब्राइटनेस बनाएगा। जरा बताइए बच्चों, डार्कनेस क्या बना? नहीं बना। यहां देखिए बच्चों, दो ब्राइटनेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच। एक और फिगर बच्चों हम बनाएंगे, देखिए यहां एक दूसरे को बच्चों टच किया। एक और फिगर बच्चों हम बनाएंगे, जगह किधर है जी? यहां पे देखिए बच्चों, यहां देखिए तो जगह है, देखिए दिख रहा है? अब देखिए बच्चों, प्यूपिल बना दिया, रेटिना बना दिया। हम इनके बीच का दूरी और कम कर देते हैं बच्चों, और कम। हो सकता है आपको मोबाइल में दिखे भी नहीं, शायद हो सकता है आपका आंख ना अभी भी रिजोल्यूशन कर पा रहा है, हमको दिख रहा है, मतलब आपको भी दिखेगा बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से इस बिंदु से बच्चों गया, ब्राइटनेस बनाया, इस बिंदु से गया बच्चों, अब ब्राइटनेस बनाया। अब देखिए तो क्या हुआ, दो ब्राइटनेस एक दूसरे के साथ बच्चों क्या कर दिया? ओवरलैप। यानी यहां क्या हुआ बच्चों? ओवरलैपिंग ऑफ ब्राइटनेस। यहां बच्चों क्या हो गया? ब्राइटनेस का ओवरलैपिंग। अभी देखो बच्चों क्या हुआ, अब रिजोल्यूशन होगा कि नहीं जरा बताइए। हम आपको क्या बताए थे? ब्लू ब्लैक है, और ब्लैक ये ब्लैक हो गया, इसी पे लिख रहे हैं। देखिए हम लिखे 1, फिर लिख रहे हैं 2, ये दिखा नहीं दिखा? लेकिन ऐसे अगर लिख दिए 1 रेघारी करके तो आपको दिख गया। क्यों? कब दिखता है कोई? जब हमारे रेटिना पे क्या होता है बच्चों? ब्राइटनेस भी बनता है और डार्कनेस। या तो सिर्फ ब्राइटनेस बनेगा, नहीं दिखेगा, या तो सिर्फ डार्कनेस बनेगा, नहीं दिखेगा। जरा यहाँ बताइए, कहीं डार्कनेस है, खाली ब्राइटनेस है, रिजोल्यूशन होगा कि नहीं? यह व्यक्ति का आंख दोनों बिंदु को अलग अलग देखेगा कि एक ही चीज देखेगा? एक ही चीज दिखेगा, काला काला दिखाई देगा, उसको कुछ नहीं दिखाई देगा बच्चों। तो यहां रिजोल्यूशन होगा कि नहीं जी? यहां रिजोल्यूशन नहीं होगा। क्या हो? हाँ जी बच्चों, देखिए कॉल आ गया था बीच में। इस डायग्राम में बच्चों रिजोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि ब्राइट क्या हो गया? ओवरलैप। यहाँ ब्राइटनेस और डार्कनेस भी बन रहा है, रिजोल्यूशन हुआ। यहाँ भी दो ब्राइटनेस के बीच डार्कनेस है, रिजोल्यूशन हुआ। यहाँ भी रिजोल्यूशन हुआ। यहाँ रिजोल्यूशन होते होते रह गया बच्चों, होते होते रह गया। यानी ये बाउंड्री कंडीशन है बच्चों। इसके बाद अगर ब्राइटनेस चिपका एक दूसरे से तो नहीं होगा। ये कौन सा फिगर है जी? नंबर दे देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो कहने का मतलब है कि चौथा कौन सा कंडीशन है बच्चों? चौथा के पहले रिजोल्यूशन हुआ और चौथा वाले स्थिति के बाद में रिजोल्यूशन नहीं हुआ। यानी चौथा नंबर फिगर जहां दो ब्राइटनेस बच्चों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। और ये बाउंड्री कंडीशन दुनिया में किस नाम से बच्चों जानी जाती है? रेले कंडीशन। रेले कंडीशन, रेले स्थिति, रेले कंडीशन। तो अगर आपके परीक्षा में बच्चों पूछेगा कि व्हाट इज रेले कंडीशन, रेले कंडीशन क्या है जरा बताइए, तो क्या आप इसका डेफिनेशन बच्चों दीजिएगा? रेले कंडीशन, तो रेले कंडीशन इज केस ऑफ
जस्ट रिजोल्यूशन, मतलब बच्चों यहां रिजोल्यूशन होगा, लेकिन कैसा होगा? जस्ट रिजोल्यूशन, मतलब रिजोल्यूशन होगा ही, मतलब थोड़ा मोड़ा होगा ही। इस स्थिति के बाद रिजोल्यूशन होना बंद हो जाएगा। तो जस्ट रिजोल्यूशन के केस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? रेले कंडीशन। देखिए वीडियो कट रहा है बच्चों, हम सही कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया। रेले कंडीशन इज केस ऑफ जस्ट रिजोल्यूशन, यानी वह स्थिति जिसमें रिजोल्यूशन होता ही है, यानी उस स्थिति के बाद रिजोल्यूशन नहीं होगा, उसको दुनिया किस नाम से जानेंगे बच्चों? रेले कंडीशन। तो ये था बच्चों रिले कंडीशन, ये था बच्चों आपको अंदर की बात हमने बता दी बच्चों कि रिजोल्यूशन के अंदर की बात क्या है, आखिर रिजोल्यूशन में होता क्या है आंखों के अंदर, कि आपको रिजॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब इससे आगे कुछ और भी बातें हम देखेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों एक और उदाहरण देखेंगे, एक और फॉर्मूला बच्चों देखेंगे। मान लीजिए ये आई है बच्चों, दो व्यक्तियों का आई, ये देखिए, और यहां दो बिंदु रखा बच्चों, और ये आंख पे एक एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा। यहां भी बच्चों दो बिंदु रखें, और इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी देखिए हमने क्या कर दिया बच्चों, ऊपर वाले उदाहरण की तुलना में यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? अधिक। यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी कम है, जिसके कारण यहाँ एंगल कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा, जरा बताइए? थीटा डैश कम बन गया बच्चों एंगल। अब देखिए बच्चों यहाँ थीटा मान लीजिए बच्चों कितना है जी? 1 मिनट। 1 मिनट को कैसे लिखते हैं? मिनट क्या होता है बच्चों? एंगल का यूनिट। जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं, 9th नहीं पढ़े हैं, तो याद कीजिए बच्चों कि 1 मिनट क्या होता है? 1 तो संख्या हो गया, और मिनट क्या हो गया? कोण हो गया बच्चों। ठीक, 11th के शुरुआत में ही बच्चों पढ़ाया जाता है ये चीज़, बेसिक मैथमेटिकल टूल में। नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए। तो मान लीजिए बच्चों पहली स्थिति में यहाँ 1 मिनट का कोण बना था, और दूसरे स्थिति में बच्चों थीटा जो डैश है वो 1 मिनट से कम है। यहाँ रिजोल्यूशन हुआ, यहाँ रिजोल्यूशन नहीं हुआ। इससे आपने क्या सीखा बच्चों? इस प्रयोग से, इस कथन से आपने क्या सीखा बच्चों? यही ना सीखा कि सर एंगल 1 मिनट बनाएगा अगर कोई चीज़ तो रिजोल्यूशन होगा, 1 मिनट से कम बनाएगा तो नहीं होगा, 1 मिनट से ज़्यादा बनाया तो कोनो बातें नहीं, पूरा रिजोल्यूशन ही रिजोल्यूशन होगा। तो अगर हम आपसे पूछे बच्चों कि कम से कम एक हेल्थी आई के लिए, है ना, स्वस्थ आंख के लिए कम से कम कितना एंगल होना चाहिए कि रिजोल्यूशन होगा, तो जवाब आप क्या दीजिएगा? 1 मिनट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बच्चों। तो थीटा मिनिमम का मतलब क्या होगा बच्चों? मिनिमम एंगल फॉर रिजोल्यूशन, माने न्यूनतम कोण, विभेदन के लिए निम्नतम कोण, विभेदन के लिए निम्नतम कोण। बात आई समझ में? तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए बच्चों थीटा मिनिमम कितनी होनी चाहिए बच्चों? 1 मिनट। ठीक। रिजॉल्विंग पावर, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आ गया संसार में जिसका रिजोल्यूशन 1 मिनट से कम पे भी हो जाता है, तो भाई वो शक्तिशाली है, वो परम ज्ञानी है, वो भगवान का रूप है। लेकिन मान लीजिए दो आपके मित्र हैं, दोनों का आंख खराब है, एक का रिजोल्यूशन 2 मिनट पे होता है और एक व्यक्ति का रिजोल्यूशन 3 मिनट एंगल पे होता है। जरा बताइए कौन से मिनट वाले व्यक्ति का रिजॉल्विंग पावर अधिक है बच्चों? जिसका 2 मिनट पे होता है या जिसका 3 मिनट पे होता है रिजोल्यूशन? बताइए। 2 मिनट वाले का रिजॉल्विंग पावर क्या होगा बच्चों? अच्छा होगा। यानी कि रिजॉल्विंग पावर का एक और फॉर्मूला बच्चों मिला, क्या?
1/थीटा मिनिमम। ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो 1 मिनट होता है, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति में किस व्यक्ति का रिजॉल्विंग पावर हम ज़्यादा मानेंगे? जिसका थीटा मिनिमम कम से कम होगा या ज़्यादा से ज़्यादा? जितना कम से कम होगा थीटा मिनिमम, उतना रिजॉल्विंग पावर अच्छा होगा। जितना थीटा मिनिमम ज़्यादा होगा, उतना रिजॉल्विंग पावर गंदा होगा। अब देखिए बच्चों, एक और चीज़, अगर हम मानव नेत्र की बात करें, नॉर्मल है ना, फॉर ह्यूमन आई नॉर्मल कंडीशन, मानव नेत्र की बच्चों बात करें तो यह थीटा मिनिमम बच्चों कितना होता है? 1.22 लेम्डा बाई ए। यह थीटा मिनिमम कितना होता है बच्चों? 1.22 लेम्डा बाई ए। जहां बच्चों लेम्डा क्या है? जिस रोशनी में आप देख रहे हैं उसका वेवलेंथ। लेम्डा आपको पढ़ाया है बच्चों। लेम्डा क्या होता है बच्चों? वेवलेंथ, वेव की लंबाई। जरा बताइए कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? रेड का। कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है? वायलेट ब्लू का। ए क्या है बच्चों? साइज ऑफ प्यूपिल। अरे भैया, पुतली जहां से लाइट जाता है आंख के अंदर, उसका क्या है? साइज। ये शायद 1 मिलीमीटर होता है। अच्छा, इसमें बच्चों ए क्या है? ईश्वर ने दिया है, इसको तो चेंज हम कर नहीं सकते हैं। खाली हम क्या चेंज कर सकते हैं? लेम्डा। ये हमारे हाथ में है। अच्छा, एक और चीज हम तो नहीं बता दे बच्चों को कि थीटा मिनिमम ह्यूमन आई का इतना होता है। अभी कोई से आया, इसके चक्कर में पढ़ोगे ना तो कहियो 12th नहीं हो पाएगा। आपको बच्चों रिजोल्यूशन में अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, जो फॉर्मूला लिखा है उसको याद कर लेना। कैसे आया वो फॉर्मूला, ये डेरिवेशन आपको +2 में नहीं पढ़ना है, इवन IIT और नीट की तैयारी में भी नहीं पढ़नी है। अगर आप इसके फॉर्मूला के चक्कर में अगर आप पढ़िएगा या किताब में पढ़िएगा बच्चों, सारा मेहनत आपका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कोई इसका स्कोर नहीं होता है डेरिवेशन का। ये डेरिवेशन हमको पढ़ना नहीं है। कहीं भी आपको इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र पूछेगा आपसे, बस। तो जितना बच्चों पढ़ाया जाए, पढ़ने के लिए कमी नहीं है, जितना अभी पढ़ाए हैं उतना ही में हालत बिगड़ जाएगा अगर बढ़िया से आप पढ़िएगा तो, है ना। अभी पूरा का पूरा चीज़ बाकी है, इसलिए जितना बता रहे हैं उतना देखिए, इसको याद कर लीजिए। तो ये बच्चों हमारे हाथ में नहीं है। थीटा मिनिमम लेम्डा पे डिपेंड करता है। प्रकाश की रोशनी हम बदल सकते हैं, लाल रंग में देख सकते हैं, ब्लू रंग में देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा रिजोल्यूशन, अगर अच्छा रिजोल्यूशन आप चाहते हैं, अच्छा शक्ति चाहते हैं, तो थीटा मिनिमम क्या होना चाहिए? कम से कम। थीटा मिनिमम कम कब होगा बच्चों? थीटा मिनिमम कब होगा? जब लेम्डा कम से कम होगा। और लेम्डा कम किस में होगा? ब्लू में या रेड में? ब्लू में। तो आप देखिएगा बच्चों, अगर आपके रूम में ब्लू लाइट है, वायलेट लाइट है, तो चीज़ें साफ साफ दिखेंगी। लेकिन अगर लाल रंग से आप कमरा रंगवा दिए हैं तो उसमें चीज़ें दिखना बंद हो जाएगा। कीड़ा मकोड़ा भी आपको नहीं दिखेगा दीवार पे क्या चल रहा है। और वाइट लाइट से किए तब तो कोई बात ही नहीं है। उसका एवरेज वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? एकदम कम, ठीक। व्हाइट लाइट का एवरेज वेवलेंथ कैसे निकालिएगा? सातों कलर का वेवलेंथ जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। थीटा मिनिमम लेम्डा वाइट का क्या होगा? एकदम मिनिमम। तो थीटा मिनिमम और मिनिमम हो जाएगा, ई मिनिमम होगा, रिजॉल्विंग पावर और ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि वाइट लाइट में तो एगो कीड़ो आपके दीवार पे चलेगा तो आपको तुरंत नज़र आ जाएगा। इसलिए रूम का बच्चों कलर कभी भी रेड से नहीं कराना चाहिए या और सब कलर से नहीं कराना चाहिए। वाइट से मिलता जुलता अगर आप अपने घर का कलर कराते हैं तो अति उत्तम है। जैसे येलो हो गया, क्रीम हो गया, वाइट हो गया। ये आजकल फैशन में लोग रिजॉल्विंग पावर का कोई महत्व नहीं है। तो ये था बच्चों आपको। तो रिजॉल्विंग पावर का 2 फॉर्मूला हो गया बच्चों, एक 1/d मिनिमम और एक 1/थीटा मिनिमम। और थीटा मिनिमम हेल्थी आई के लिए, ह्यूमन आई के लिए बच्चों नॉर्मल कंडीशन में 1.22 लेम्डा बाई ए होता है। तो फाइनली रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला देखिए क्या हो गया। थीटा मिनिमम के जगह पे रखिए 1.22 लेम्डा बाई ए, और ये कितना हो जाएगा? ए ऊपर चला आएगा बच्चों 1.22 लेम्डा, ठीक। तो लेम्डा जितना कम रखिएगा रिजॉल्विंग पावर उतना अधिक होगा। देखिएगा रेड बैकग्राउंड पे ब्लैक लाइन से अगर लिखा है, मान लीजिए कोई दीवार रेड कलर है
और उस पर पेंटर ब्लैक लाइन से लिख दिया तो साफ साफ बच्चों नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा आपका आँख खराब हो गया। ये खराब नहीं हुआ है, ये रिजॉल्विंग पावर का देन है। ठीक, तो बच्चों और आगे हम बढ़ते हैं तब। ठीक, अब देखिए बच्चों अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। समय बचत के लिए हमने बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है बच्चों, पहले से लिखा हुआ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बच्चों पढ़ चुके हैं। माइक्रोस्कोप में बच्चों क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस पहले ही बताए थे बच्चों। और आप क्या चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप में जब किसी कीड़ा को आप देखें, किसी जंतु को देखें छोटे वाले, तो उसका चारों पैर एक ही पैर आपको दिखे या चारों पैर अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखे, अलग अलग दिखे बच्चों, यानी बेहतर रिजोल्यूशन चाहिए आपको माइक्रोस्कोप में बच्चों। तो माइक्रोस्कोप का डी मिनिमम कितना होता है बच्चों, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। डी मिनिमम हमारे वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट करके रखा है बच्चों, दिमाग नहीं लगाना है कि ये कहाँ से आए, हम बता भी देंगे, कोई फायदा नहीं है आपको। ग्रेजुएशन में पढ़ना है, पीएचडी में बच्चों पढ़ना है इसका डेरिवेशन। हो सकता है किसी किताब में दिया हो डेरिवेशन का कोई उपयोग नहीं है बच्चों हायर स्टडी में भी, सिर्फ ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। डी मिनिमम कितना होता है माइक्रोस्कोप में बच्चों, 1.22 लेमडा बाई 2 म्यू साइन बीटा। म्यू समझ रहे हैं ना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, आपको शुरू में बच्चों बताए थे। तो आप यहाँ म्यू लिख दीजिए चाहे एन लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या है, डी मिनिमम का ये फॉर्मूला आपको पता चल गया बच्चों। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है बच्चों, 1 डी मिनिमम, अभी पढ़ाए थे बच्चों। 1 डी मिनिमम क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर। डी मिनिमम का जरा ये वैल्यू रखिए बच्चों, तो फाइनली रिजॉल्विंग पावर कितना हो जाएगा, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन बीटा 1.22 लेमडा। बच्चों म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बीटा क्या है अभी हम बताते हैं, लेमडा क्या है, प्रकाश का वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। बीटा क्या है बच्चों, मान लीजिए यहां कोई वस्तु रखे हैं बच्चों, ये वस्तु से लाइट जाएगी बच्चों, ये वस्तु से लाइट जाएगी तो ये एंगल बनाएगा कि नहीं बच्चों। मान लीजिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई चींटी है, इससे लाइट तो हर दिशा में बच्चों जाएगी, तो जो टॉप लेवल पे बच्चों जाएगी और जो ये वाले एपर्चर के साथ जो बच्चों एंगल बनाएगी, ये देखिए यहाँ भी बीटा हो जाएगा बच्चों, 2 बीटा हो जाएगा। तो ये बीटा इस वाले कोण के साथ, ये बीटा इस वाले कोण के साथ, तो इसी को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, एंगल। तो बच्चों एक ही डायग्राम बनाइए, मैक्सिमम किताब में ऐसे ही बच्चों बनाया है, तो आप भी ऐसे ही बच्चों बनाइए, ताकि एग्जाम में आप लिखें तो टीचर अगर किताब भी रट के आया है तो सही मार दे। तो बीटा क्या है, वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण, वस्तु से जो किरण निकली है, रे निकली है, उसके द्वारा बनाया गया कोण बच्चों। अब सवाल क्या है सर, माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर आपको ज़्यादा चाहिए बच्चों, रिजॉल्विंग पावर की कम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए बच्चों क्या करना होगा जरा बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए कि कम, ज़्यादा होना चाहिए। रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। म्यू जितना अधिक होगा रिजॉल्विंग पावर उतना अधिक होगा। अब म्यू ज़्यादा कैसे करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कैसे करें, माइक्रोस्कोप के चारों बरस हवा है और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो फिर सर हम बढ़ाएं कैसे, 1 से 1.5 कैसे करें, 1 से 1.3 कैसे करें। उपाय है बच्चों, क्या उपाय है, आप जो लेंस है, जो माइक्रोस्कोप का लेंस है, वो कहाँ रहता है बच्चों, पाइप के अंदर। उस पाइप में आप क्या भर दीजिए बच्चों, लिक्विड भर दीजिए, और ऐसा लिक्विड भरिए बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से क्या हो बच्चों, अधिक। तो यहाँ लिक्विड भर देंगे बच्चों, जो जिस पाइप में हमारा माइक्रोस्कोप है वहाँ जेल भर देंगे। जेल भरने से म्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा। म्यू ज़्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या हो गया बच्चों, ज़्यादा। तो एक तो लिक्विड के साथ इनकेस कर दिए, लिक्विड भर दिया बच्चों, रिजॉल्विंग पावर बढ़ गया। और क्या कर सकते हैं बच्चों रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए, बीटा को बढ़ा देंगे, क्योंकि बीटा बढ़ेगा बच्चों तो साइन बीटा बढ़ेगा, और साइन बीटा बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ेगा। अब जरा आप लोग बताइए बीटा कैसे बढ़ेगा, 1 मिनट का समय देते हैं लाइव क्लास में, आप बताइए जरा कैसे बढ़ेगा।
बताइए बीटा बढ़ाने का उपाय। एक मिनट का वक्त है बच्चों आपके पास। बीटा बढ़ाने का क्या उपाय है? तब तक कमेंट कीजिए, तब तक हम अपना एक काम कर रहे हैं इधर। चलिए हम देखिए बताते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, दो गो कॉन्वेक्स लेंस लिए, इसका फोकल लंबाई ज़्यादा है और इसका फोकल लंबाई क्या है, कम। जरा बताइए तो होई थीटा ज़्यादा है या होई थीटा डैश ज़्यादा है? जल्दी बताइए। थीटा ज़्यादा है कि थीटा डैश ज़्यादा है? थीटा डैश ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लंबाई कम है। तो समझ गए बीटा कैसे बढ़ेगा। बीटा कब बढ़ेगा बच्चों? जब फोकल लंबाई कम होगा। इतना होगा तो बीटा और ज़्यादा होगा, और कम होगा फोकल लंबाई और ज़्यादा होगा। तो फोकल लंबाई हम क्या कर देते हैं बच्चों, माइक्रोस्कोप में जो लेंस है उसका फोकल लंबाई क्या करते हैं, कम से कम रखते हैं, ताकि बीटा हमको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा। तो याद कीजिए वहाँ भी बच्चों हम पढ़ाए थे कि फोकल लंबाई कम से कम क्यों करते हैं। तो दो कारण हो गया आज की स्थिति में, एक तो मैग्निफिकेशन बढ़ता है और दूसरा रिजोल्विंग पावर भी बढ़ता है। वेरी गुड। तो बीटा को बढ़ाने का क्या उपाय है, फोकल लंबाई जितना संभव हो सके उतना कम से कम कर दीजिए। ठीक है बच्चों। और क्या उपाय है और क्या उपाय है बीटा को बढ़ाने का, लेंस का लंबाइया बढ़ा दीजिए। अब मान लीजिए हेजा से लेंस स्टार्ट होगा तो बीटा और ना बढ़ जाएगा। अरे मेरे भाई, अगर मान लीजिए ये लेंस बड़ा हो गया तो यहाँ से ऐसे ना हो गया और बीटा ना बढ़ गया हो, तो लेंस की लंबाई क्या कहलाती है फिजिक्स में, एपर्चर। एपर्चर को और ज़्यादा कर देंगे बच्चों, ज़्यादा कर देंगे फिर भी बीटा बढ़ जाएगा हमारा। दूसरा उपाय क्या है बच्चों रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने का बच्चों, लेमडा। लेमडा क्या होना चाहिए बच्चों, कम से कम रिजॉल्विंग पावर, अधिक के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम। तो लेमडा कम से कम करने का क्या उपाय है, ऐसा लाइट उसमें इस्तेमाल कीजिए बच्चों जिसका वेवलेंथ कम है। तो किस लाइट का बच्चों वेवलेंथ कम होता है, ब्लू लाइट का, वायलेट लाइट का। तो आप माइक्रोस्कोप में जिस कीड़ा को देख रहे हैं उसको कौन से रोशनी में देखिए, ब्लू लाइट में। तो आप देखिएगा जो जांच घर है उसमें देखिएगा जब माइक्रोस्कोप स्टार्ट करेगा तो उसमें ब्लू लाइट जलना शुरू हो जाएगा, यानी स्लाइड जिस पे आप कीड़ा रखे हैं ना उस पे सीधे ब्लू लाइट जाके पड़ेगा, क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम है, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। अब आप इसके उल्टा कर दीजिए, रेड लाइट में देखिए सब रिजोल्यूशन गायब हो जाएगा, चारों पाँव एक लगेगा, 8 गो पाँव रहेगा ना कीड़ा का, तो आपको लगेगा 4 गो है, 2 गो है, सब सट जाएगा बच्चों। ठीक है। तो ये था बच्चों रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। एक और चीज़ बच्चों हम बढ़ाएंगे लेमडा कम करने का तरीका। मान लीजिए बच्चों ये एयर है, यहाँ म्यू कितना है 1 और यहाँ म्यू कितना है 1 से ज़्यादा। म्यू से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करते हैं, एन से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करते हैं बच्चों। आप जरा बताइए बच्चों म्यू का फॉर्मूला क्या था, C/V। C बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गुना लेमडा। हवा में भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गुना लेमडा डैश। फ्रीक्वेंसी नहीं ना बदलता है जी, जब लाइट एक माध्यम से कहाँ जाता है दूसरे माध्यम में तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, क्या बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है। क्या बदल जाता है, स्पीड बदल जाता है। तो फ्रीक्वेंसी दोनों माध्यम में सेम होगा, हवा में F गुना लेमडा, और माध्यम जिसमें गया है बच्चों, मान लीजिए ये हवा में है तो C है वेलोसिटी, माध्यम में गया तो V है वेलोसिटी। तो म्यू बराबर यानी N बराबर क्या हो गया, C/V। C बराबर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी गुना लेमडा, फ्रीक्वेंसी गुना लेमडा डैश, F कट गया बच्चों, तो म्यू बराबर क्या हो गया, लेमडा बाई लेमडा डैश। है ना हुआ जी। तो बताओ तो लेमडा डैश बराबर क्या हुआ, ओए लेमडा डैश बराबर बताओ जरा क्या हुआ, लेमडा भागा म्यू। और बात आई समझ में। तो नए वाले माध्यम में बच्चों, नए वाले माध्यम का वेवलेंथ कितना होगा, पुराने वाले माध्यम के वेवलेंथ भागा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नया वाला माध्यम का वेवलेंथ कम कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा।
तो लेमडा को कम करने का 2 तरीका हुआ, या तो लाइट ब्लू आप इस्तेमाल कर दीजिए, कम लेमडा मिलेगा, ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर मिलेगा, या बच्चों क्या कर दीजिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दीजिएगा यानी ऐसा लिक्विड आप इस्तेमाल कीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हो, ज़्यादा होगा तो हॉई वाला लेमडा माध्यम का क्या हो जाएगा, कम, कम होगा रिजॉल्विंग पावर अधिक हो जाएगा। इतना जो बच्चों बके हैं ना, ये बकतम से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में, ना कि लिखतम से आएगा, ठीक है। और ये इतना जो बके हैं मात्र एगो फॉर्मूला को देख के बक लिए, है ना, बस। तो आपके बच्चों स्क्रीन पे जो है इसका नोट सब आ जाएगा बच्चों, है ना, हिंदी वालों का भी और अंग्रेजी वालों का भी। आप लोग जितना चीज़ हम पढ़ाए हैं बच्चों उसी को लिख के हम स्क्रीन पे डाल दिए हैं, अब आप लिख लीजिएगा बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, है ना। कल या परसों आपका पूरा वेव ऑप्टिक्स बच्चों समाप्त हो जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे बच्चों, उसके बाद कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, चलिए।